कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक है, बच्चे, खानदान सब कुछ तरतीब में है, लेकिन फिर भी दिल में कहीं अंदर से बेचैनी है, बेवजह चिड़चिड़ाहट होती है, काम में ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर हम बच्चों या शोर पर नाराज़ हो जाते हैं और फिर बाद में खुद को बुरा कहते हैं। घर की दीवारें जैसे हमें घूर रही हों, दिल कुछ भी खुश नहीं होता। और कभी कभार ऐसे घर होते हैं कि वो बहुत सादा होते हैं, लेकिन वहाँ कदम रखते ही सारी थकन कहीं दूर हो जाती है। वहाँ जाकर एक अलग सा सुकून, एक मोहब्बत माहौल और मोहब्बत का एहसास होता है। फिर दिल में यह ख्याल आता है कि हमारे घर में ऐसा क्यों महसूस नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण नाज और आप मेरा चैनल देख रहे हैं डी के नाज। आप सबका दिल की गहराइयों से दोबारा खैर मकदम करती हूँ। सच बताऊं दोस्तों, हमारा घर सिर्फ सीमेंट की चार दीवारें नहीं, बल्कि ये हमारे दिल, हमारे ख्यालात और हमारी रोजमर्रा की आदत की एक जिंदा अक्कासी है। हमारा घर ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ बाहर की दुनिया के जितने भी दबाव हो, घर में कदम रखते ही ऐसा लगे जैसे हम दोबारा तवानाई हासिल कर रहे हों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 8 राज शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद अपने लिए, अपनी ज़िंदगी और अपने घर के लिए दिल की गहराइयों से अपनाती हूँ। कोई बड़े महंगी तब्दीलियाँ या सख्त कवायद नहीं है, बल्कि ये सादा सी बातें हैं जो आपके घर के हर कोने को मुस्बत तवानाई से भर देंगे। आपका घर कैसे खुशियों से भरा रहेगा और वहाँ रहने वाले हर शख्स को खुशी महसूस होगी, यही आज हम देखने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ साफ सुथरा ना रहे बल्कि असल मायनों में एक खुशगवार घर हो, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आखिर तक जरूर देखिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है, इससे हमारा पूरा दिन कैसा गुजरेगा वो तय होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आंखें खोलते ही दिमाग में कामों की लिस्ट शुरू कर देते हैं। लंच बॉक्स, नाश्ता, सफाई, हम खुद एक मशीन की तरह दौड़ने लगते हैं। लेकिन रुक जाओ, कल सुबह उठकर कामों की दौड़ में लगने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने लिए और अपने घर के लिए निकालो। सबसे पहले घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलो। सोचो, रात भर हमारा घर बंद रहता है, वही हवा, वही थकन और वही भारी तवानाई घर में जमा हो जाती है। जब हम दरवाजे और खिड़कियां खोलते हैं तो सिर्फ बाहर की हवा नहीं आती, बल्कि घर गहरा सांस लेता है। वो सुबह की ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट और आहिस्ता आहिस्ता घर में आने वाली धूप, ये सब कुछ जब घर में आता है, जब घर में रोशनी फैलती है तो माहौल एकदम बदल जाता है। मैं आपको अपना एक छोटा सा तजुर्बा बताती हूँ, जिसमें खिड़कियाँ बंद रखकर काम करती हूँ। मुझे खुद को बहुत थका हुआ और बद महसूस होता है, लेकिन जब दिन में घर की रोशनी और हवा आने लगती है, काम करने का जोश दुगना हो जाता है। धूप कुदरती तौर पर मनफी तवानाई को ख़त्म कर देती है। जब ये हमारे हॉल और किचन में फैलती है तो घर का हर कोना जिंदा महसूस होने लगता है। तो चलिए कल से एक छोटा सा असूल बना लेते हैं। उठते ही सीधे चूल्हे के पास जाने के बजाय पहले अपने घर की खिड़कियां खोलो। चले इस ताज़ा हवा को अंदर आने देते हैं। एक गहरा सांस लेते हैं और दिल से कहो, आज का दिन बहुत खूब गुजरेगा। देखो, हमारा घर भी हमें जवाब देगा और तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। घर में ताज़ा हवा और रोशनी आते ही एक ख़ास जोश महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हवा आना काफ़ी नहीं होता, घर को सांस लेना आना चाहिए। और घर की ये सांस कोई और नहीं बल्कि हमारे घर की हरियाली है। चलो तो फिर अपनी दूसरी आदत की तरफ बढ़ते हैं। चाहे हमारे घर में जितनी महंगी चीज़ें हों, चाहे वो बैरून मुल्क से लाई गई हो, शोपीस हो, एक चीज़ ऐसी है जो घर को हकीकी महीनों में जीता जागता बनाती है, और वो है सब्जियां। शायद हमारी बैल्कोनी बहुत बड़ी हो या बिल्कुल खिड़की जितनी छोटी जगह हो, कोई मसला नहीं दोस्तों। असल बात यह है कि हम इस जगह में कितना जज्बा डालते हैं। 2-3 सादा बर्तन भी तुम्हारे घर का पूरा माहौल बदल सकते हैं। पौधे सिर्फ सजावट की चीज़ें नहीं होती, ये हमारे घर में मुस्बत तवानाई पैदा करने वाले छोटे छोटे मरकज़ होते हैं। वो ताज़ा सब्ज रंग जब हमारी आंखों के सामने होता है, इख्तियार हमारा दिल सुकून महसूस करने लगता है। कभी ऐसा हुआ कि दिन भर के काम के बाद हमारा सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे? सिर्फ 5 मिनट के लिए खामोशी से अपने पौधों के पास जाकर खड़े हो जाओ। उस लम्हे जो सुकून महसूस होता है वो अलग ही ख़ास होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कुदरत में वो ताकत है जो हमारे जहन के दबाव को जज़ब कर लेती है
اور ہمیں دوبارہ زندگی دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں؟ جب میں صبح اس چھوٹے سے پودے پر ننے پتے اگتے دیکھتی ہوں تو دل میں ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ درخت آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ ویسے ہی ہم بھی روزانہ تھوڑا تھوڑا ترقی کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ صرف 5 منٹ نکال کر پودوں کو پانی دیں، سوکھے پتے ہٹا دیں اور اس سے باتیں کریں۔ آہستہ آہستہ ہم محسوس کریں گے کہ صرف پودوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہے بلکہ ہم خود کو بھی شفا دے رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر ہمارے گھر میں ابھی تک پودے نہیں ہیں تو آج ہی کوئی چھوٹا سا منی پلانٹ یا کوئی پھولدار پودا لے آئیں، کیونکہ جب کبھی گھر میں سکون لانے کے لیے بڑی بڑی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس تھوڑی سی ہریالی اور ہمارا پیار کافی ہوتا ہے۔ اب جب کھڑکیاں کھلیں، پودے لگے تو گھر خوشگوار لگنے لگے۔ لیکن دوستو، گھر کے ماحول میں ایک اور بہت ہی باریک لیکن مؤثر چیز بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس سے ہماری ذہنی کیفیت کیسے بدلتی ہے۔ تیسرے نقطے میں باہر کی ہریالی آنکھوں کو سکون دیتی ہے، لیکن دوستو، گھر کی نماز کی جگہ جو گھر کے اندر ہوتی ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے جو ہمارے پورے گھر کی توانائی کا مرکز ہوتی ہے۔ وہاں جا کر دنیا بھول جاتے ہیں۔ وہ جگہ ہمارے گھر میں نماز کی جگہ ہے۔ دوستو، اگر ہمارا دن شروعات اختتام تھوڑی سی سکون اور نماز میں ہو جائے تو پورے دن کا مزہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن سچ بتاؤں وہ صرف نماز نہیں پڑھتے، وہ وقت ہوتا ہے اپنے دل کو ریسیٹ کرنے کا۔ صبح اٹھ کر گھر میں چاہے جتنی بھی مصروفیت ہو، بچوں کی ہلچل، لیکن جب ہم ان 2 منٹ میں اپنے ہاتھ باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے شور شرابے لمحے کے لیے تھم جاتے ہیں۔ اس ماحول کی جادوئی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ صبح اٹھ کر اگربتی جلانا، پورے گھر کو لبان کی دھونی دینا گھر میں ایک بہت خوشگوار قسم کا ماحول بنا دیتی ہے۔ پھر نماز پڑھنا، سورۃ یاسین پڑھنا، سورۃ رحمان سننا سارے دن کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، ایک عجیب سی توانائی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تبھی تو عورت کے ہاتھ میں جادو ہے اور گھر میں سکون ہے۔ عورت اتنا کام کرنے کے باوجود تھکتی نہیں ہے۔ اپنا روز کا معمول بنا لیں، صبح اٹھ کر اگربتی جلائیں، نماز پڑھیں اور لبان کی دھونی لازمی دیں۔ پھر دیکھیے آپ کے دن بدن حالات کیسے بدلتے جائیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں ہماری چوتھی عادت کیا ہے، گھر صاف اور ترتیب میں رکھنا۔ دوستو، ہمیں معلوم ہے گھر صاف رکھنا ضروری ہے، لیکن سچ کہوں، روزمرہ کی دوڑ دھوپ، بچوں کی مصروفیات یا کام کے بوجھ میں یہ سب سے پہلے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ چیزیں یہاں سے وہاں بکھرنے لگتی ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر کاغذوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، صوفے پر کپڑوں کا ڈھیر، کچن کی اوٹ پر غیر ضروری ڈبے، اور یوں گھر کا سامان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ چیزیں صرف گھر میں نہیں ہوتی، یہ ہمارے دل و دماغ میں بھی گھر کر جاتی ہیں۔ جب گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم خود بخود چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ سادہ سا چائے کا کپ رکھتے ہوئے بھی دماغ کام کرنے کا دل نہیں کرتا اور سب کچھ بہت بھاری محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں مسلسل اس بکھرے ہوئے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم روز تھوڑا وقت نکال کر گھر صاف کریں، فرش پونچھیں اور ہر چیز کو اس کی درست جگہ پر رکھیں، ایک پازیٹیو اور صاف ستھرا ماحول بنتا ہے۔ صاف کچن، صحن اور چیزیں اپنی جگہ پر دیکھ کر کام کرتے ہوئے ایک الگ سی توانائی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، خیالات واضح ہوتے ہیں اور کام کی رفتار بھی بڑھتی ہے۔ اور دوستو، یہاں میں ایک چھوٹا سا راز شیئر کرتی ہوں، ہمیں گھر کو میوزیم جیسا پرفیکٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، گھر تھوڑا بہت بکھرے گا، لیکن روز تھوڑا تھوڑا کرنا بہت اہم عادت ہے۔ پورا گھر ایک دن میں صاف کر کے خود کو تھکانے سے بہتر ہے کہ ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، جو چیز استعمال کی ہے استعمال کے فوراً بعد اپنی جگہ رکھ دیں۔ بس یہی ایک عادت آپ کا 50% کام آسان کر دے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ گھر صاف ستھرا تو رہے گا ہی، لیکن آپ کا دل بھی بہت ہلکا، پرسکون اور خوش رہے گا۔ گھر کے اندر تو ہم ہمیشہ صفائی رکھتے ہیں، لیکن دوستو، ہمارے گھر کی شخصیت گھر کے اندر نہیں بلکہ گھر کے دروازے پر قائم ہوتی ہے۔
क्योंकि वहीं से मेहमान और मुस्बत तवानाई दोनों अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं हमारी 5वीं अहम आदत, घर का दरवाज़ा, यानी हमारे घर का दरवाज़ा सिर्फ आने जाने का मुकाम नहीं होता दोस्तों, ये हमारे घर का चेहरा होता है। सोचिए, जब कोई मेहमान या हम खुद बाहर से थके हुए जब घर आते हैं तो सबसे पहले नज़र आपके दरवाजे पर जाती है, और सच कहूँ तो पहली नज़र में ही दिल में उस घर के लिए एहसास बनता है। इसलिए घर का दरवाज़ा हमेशा साफ और खुश आमदीद कहने वाला होना चाहिए। वहाँ रोज़ाना बड़ी सफाई करने की ज़रूरत नहीं, बस एक सादा सी सफाई आपका घर बदल सकती है। दरवाजे के पास कभी भी जूते फैलने न दें। बिखरे हुए जूते और चप्पल न सिर्फ बदसूरत लगते हैं बल्कि वहाँ मनफी तवानाई और रुकावटें भी पैदा करते हैं। इन जूतों को अच्छी तरह जूते रखने के रैक में रखिए या किसी कोने में संभाल कर रखिए। खुली जगह और सफाई जहाँ होती है वहाँ मुस्बत तवानाई का भाव आज़ादाना चलता है। एक छोटी सी तब्दीली करके देखो। अच्छा दोस्तों, दरवाजे के पास एक हरा सा पौधा भी रख दें। उसे देखकर आने जाने वाले का दिल भी खुश होगा। जब कोई हमारे घर में आएगा तो उसे सिर्फ सीमेंट की दीवारें नहीं दिखेंगी बल्कि एक मोहब्बत भरा और मुस्बत माहौल महसूस होगा। इसलिए दोस्तों, याद रखो कि जिस घर की दहलीज साफ और खुशगवार होगी, जब घर में बेतरतीबी होती है तो वहाँ खुशी और सुकून देर से आता है। यहीं से असल मुस्बत सोच की शुरुआत होती है। दरवाज़ा तो हमने साफ सुथरा रखा, लेकिन बहनों, अगर घर के अंदर हर जगह सामान का ढेर लगा होगा, चाहे जितनी भी सफाई करें, घर खुशगवार महसूस नहीं होता। क्योंकि कभी कभी मसला सफाई का नहीं होता बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान का होता है। आइए देखते हैं हमारी छठी और अहम आदत कौन सी है। सबकी एक आदत होती है कुछ नया खरीदने की। कभी कोई शॉपिंग पीस पसंद आ जाता है तो कभी किचन के लिए नया बर्तन। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन अशिया की तादाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ाती चली जाती हैं? आज एक छोटी सी चीज़, कल दूसरी, और यूं देखते देखते हमारा घर सामान से भर जाता है। फिर क्या होता है, घर भरा हुआ लगता है, चलने फिरने की जगह कम हो जाती है और अनजान में हमारा ज़हन भी उलझा हुआ महसूस होने लगता है। क्योंकि दोस्तों, जहाँ ज़्यादा गंदी या बिखरी हुई चीज़ें पड़ी हों वहाँ हमारी तवज्जो कम हो जाती है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ऐसे माहौल में सुकून बरकरार रखना वाकई मुश्किल काम होता है। गैर ज़रूरी चीज़ें सबसे पहले घर में से बाहर निकालें ताकि सफाई करने में आसानी हो और घर भी अच्छा लगे। तो बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।